हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube मंच पर, जहां पर हम फिजिक्स क्लास 10th के न्यूमेरिकल्स करा रहे हैं आपको। और ये चैप्टर है हमारा विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। यहाँ एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है जहां पर N बराबर वाट गुणा घंटे गुणा दिन बटे 1000। इस फार्मूले के ऊपर हम आपको न्यूमेरिकल्स करा रहे हैं। आप देखते हैं कि घर के अंदर बहुत सारी चीज़ें बिजली की जो होती हैं वो प्रयोग करी जाती हैं, तो वो सब अलग अलग घंटे और अलग अलग यूनिट की होती हैं, मतलब अलग अलग वाट की होती हैं, जिनसे जो है अलग अलग बिजली के यूनिट इस्तेमाल होते हैं। तो हम इसी तरह से एक टेबल बना करके उन सारे उपकरणों को, सारे अप्लायंसेस को, कि कितने कौन सा उपकरण है, कितने वाट का है, उनकी कितनी संख्या है, कुल वाट कितने हैं, घंटे कितने चल रहे हैं, दिन कितने हैं, तो उससे फिर यूनिट कितने बने। तो हम इस तरह से एक ये टेबल बना रहे हैं। और इस टेबल में हम ये देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि पेज नंबर 27 पर 33 नंबर का एक क्वेश्चन है हमारे पास। 27 पेज पर क्वेश्चन नंबर 33। तो आप देख सकते हैं कि एक कारखाने में 100 वाट के 40 बल्ब, 100 वाट के 10 पंखे व 1000 वाट के 2 रेफ्रिजरेटर लगे हैं। प्रतिदिन सभी बल्ब व पंखे 16 घंटे व रेफ्रिजरेटर 24 घंटे चलते हैं। कारखाने के एक महीने यानी कि 30 दिन सभी कार्य दिवस, ठीक है, के कुल विद्युत खर्च की गणना कीजिए। विद्युत भुगतान की दर ₹2 प्रति यूनिट है। तो हम देखते हैं कि कारखाना है, उसमें 100 वाट के 40 बल्ब हैं। तो आप देखिए कि बल्ब लिखेंगे हम यहाँ पर, यहाँ क्रम संख्या के अंदर 1 2 3। उपकरण के अंदर जो अप्लायंस है हमारा, वो कौन सी चीज चल रही है? बल्ब। तो यहां लिखेंगे हम बल्ब। तो पहले नंबर पे बल्ब आ गए। बल्ब कितने हैं? 100 वाट के 40 बल्ब। तो एक बल्ब 40 वाट का है और इनकी संख्या है 100। तो 100 से जब हम 40 की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4000 कुल वाट बन जाएंगे। तो बल्ब जो है, जो वाट शक्ति ले रहे हैं, सारे के सारे बल्बों को अगर जलाते हैं तो वो 4000 वाट के हो गए। और ये घंटे कितने हैं? बल्ब जो है ये 16 घंटे, और दिन इन्होंने दे रखे हैं 30 दिन। अब दूसरी चीज है हमारे पास 100 वाट के 10 पंखे। तो पंखे लिखिए आप यहां पर, पंखे। फिर तीसरी चीज थी हमारे पास रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर। अब देखते हैं कि पंखे कितने थे। 10 पंखे, 100 वाट के 10 पंखे। तो 100 वाट के 10 पंखे, अगर 10 से 100 की गुणा करते हैं तो 1000 कुल वाट बन जाएंगे। ये भी पंखे भी जो है 16 घंटे चल रहे थे और 30 दिन तक ही चल रहे थे हमारे पास। अब आ जाइए, रेफ्रिजरेटर कितने का है? 2 है रेफ्रिजरेटर, इनकी संख्या है 2, और 1000 वाट के 2 रेफ्रिजरेटर। 1000 वाट के, तो 1000 से जब 2 की गुणा करी तो ये आ जाएगा 2000। और ये कितने घंटे चले? 24 घंटे। और ये भी 30 दिन तक चले। तो अब हम ये देखेंगे कि जब बल्ब को जलाया जाता है, सारे बल्बों को एक साथ जलाया जाता है, तो ये 4000 वाट के हो गए, घंटे 16 हो गए, दिन 30। तो ये पूरे एक महीने में यानी कि 30 दिन के अंदर कितने यूनिट यहाँ इनके बने, कितने प्रयोग करे इन्होंने। पंखे जो हैं हमारे पास, पंखों के अगर यूनिट निकाल करके देखते हैं तो यहाँ लिख देंगे पंखों के यूनिट। और रेफ्रिजरेटर, ये जब इसको चलाया हमने 24 घंटे 30 दिन तक, तो इनके कितने यूनिट निकले। तो हम स्टेप बाय स्टेप पहले बल्ब की बात करें। नंबर 1 पे हम बल्ब के
यूनिट निकाल रहे हैं। तो बल्ब के यूनिट मान लीजिए हमने N1 मान लिया, है ना, क्योंकि तीन चीजें हैं, 1 2 3 हैं, चाहे अगर आप इसको NB यानी कि बल्ब के यूनिट, ठीक है। तो यहां जाएगा वाट गुणा घंटे गुणा दिन बटे 1000। अब क्या करते हैं, वाट हमारे पास बल्ब के वाट आ गए 4000, ये 4000 हमने यहां रखे, घंटे घंटे 16 रखे, और दिन हमारे पास 30 यानी कि 30 डेज हो गए, और यहां 1000 हमने ये रखा। अब इस 1000 के 3 जीरो से 4000 के 3 जीरो कट गए, ठीक है। अब जीरो जो है हमने एक जीरो ये लिख दिया, ये वाला जीरो यहां लिख दिया। 16 की 3 से गुणा करी, 16 × 48, और 48 की जब हमने 4 से गुणा करी, यहां पर जो है 48 गुणा 4, ठीक है। तो 4 8 32 का 2 हंस लगे 3, और 4 × 16 16 और 3 19। तो ये हमारे पास 192 तो ये आई गया और जीरो लगा हुआ था, तो 1920 यूनिट हमारे ये प्रयोग हुए बल्ब के, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे हम देखते हैं पंखों के यूनिट। तो पंखों को हमने पंखों के F लगा दिया सफिक्स में, है ना, छोटा सा। तो ये हमारे पास पंखों के यूनिट बराबर, तो ये आ जाएगा। फिर इसमें फिर हमने क्या करा, वाट गुणा घंटे गुणा दिन बटे 1000, और इसका फार्मूले में जो हम लगाएंगे ये, इसके पंखे के कुल वाट हमारे पास आ गए 1000, है ना। स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। घंटे हमारे पास आ गए 16, और दिन हमारे पास आ गए 30 बटे 1000, क्योंकि हमें बोर्ड के पेपर में ना पूरे स्टेप बाय स्टेप ही करके दिखाना है, शॉर्टकट से नहीं। किसी भी तरह से कोई सोचे कि जी शॉर्टकट से कर दें, तो हमें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आराम से बच्चे वाले स्टाइल में करना है। तो 1000 से 1000 हमने काट दिया, ठीक है, और एक जीरो हमारे पास ये आ गया, और 16 की 3 से गुणा करी, 16 × 48, इतने यूनिट हमारे पास ये आ गए। इसी तरह से अब हम जो है रेफ्रिजरेटर के तीसरे नंबर पे हमारे पास आ गए रेफ्रिजरेटर के यूनिट। तो यानी कि फ्रिज के, है ना, तो NF बना दिया, ये NF का मतलब फ्रिज के यूनिट N। तो यहां पर फिर फार्मूला लगाया, वाट गुणा घंटे गुणा दिन बटे 1000, और अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वाट फ्रिज के जो है हमारे पास वाट आए 2000, और घंटे आए हमारे पास 24, और दिन आ गए हमारे पास 30, और ये आ गए 1000। इस 1000 से हमने इसके 3 जीरो से ऊपर के 3 जीरो काट दिए। अब हम इसके जो है निकालेंगे, एक जीरो हमने ये वाला जीरो यहां लिख दिया। अब 3 की 2 से गुणा करी, 3 दूनी 6, और 6 की 24 से गुणा करेंगे, है ना। 6 की हमारे पास ये 24 गुणा 6, तो 6 × 24 का 4 हाथ से लगे 2, 6 दूनी 12, 12 और 2 14, 144 यानी कि 1440 यूनिट हमारे पास ये निकल करके आ गए। तो अब आप देख सकते हैं कि बल्ब के जो यूनिट निकल कर आए वो 1920 आ गए, ठीक है, एक महीने में। और पंखों के यूनिट निकल करके आ गए हमारे पास 480 यूनिट। और इसी तरह से रेफ्रिजरेटर के यूनिट जो निकल करके आए, जो फ्रिज चला, ठीक है, जो 2 फ्रिज चल रहे थे, तो उनके यूनिट निकल करके आए 1440। अब हम क्या करते हैं, इन टोटल यूनिट्स को हम जो है जोड़ लेंगे, ठीक है। तो इनको जोड़ते हैं। देखिए हमारे पास 1920 यूनिट निकल करके आए बल्ब के, और 480 यूनिट निकल करके आए हमारे पास पंखों के, और रेफ्रिजरेटर के निकल करके आए 1440। तो हम ये लिखेंगे कि कुल
यूनिट बराबर बल्ब के यूनिट, बल्ब के यूनिट प्लस पंखों के यूनिट, पंखों के यूनिट प्लस रेफ्रिजरेटर के यूनिट, रेफ्रिजरेटर के यूनिट। अब देखिए बराबर की जगह बराबर लगाया, बल्ब का यूनिट कितने निकल कर का है 1920 प्लस पंखों के यूनिट निकल कर का है 480 प्लस 1440। अब हम इनको अगर जोड़ते हैं, ठीक है, तो 1920 को आप जोड़िए, 1920 के नीचे लिखिए 480, फिर लिखिए आप 1440, 1440, 0 का 0 0, 2 और 8 10, 10 4 14 का 4 हाथ लगा 1, और 9 और 1 10, 10 और 4 14 और 4 18 का 8 हाथ लगा 1, ये आ गए 3840 यूनिट। ठीक है, बराबर की जगह बराबर, ये आया 3840 यूनिट। अब यहां पर इसके नीचे लिखेंगे कि विद्युत मूल्य, विद्युत मूल्य यानी कि बिजली का जो मूल्य है, जो इतने यूनिट का मूल्य कितना बनेगा, तो 1 यूनिट का मूल्य गुणा कुल यूनिट, कुल यूनिट। तो 1 यूनिट का मूल्य दे रखा है 2 रुपए, यहां ये दे रखा है 2 रुपए, 2 गुणा और कुल यूनिट निकल कर आए थे 3840। अब बराबर कितना आ जाएगा, तो 3840 को हम जो है 3840 को 2 से गुणा कर लेंगे, 2 0 0, 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16 का 6 हंस लगा 1, 2 3 6 और 1 7, 7680 रुपए। ये 7680 रुपए ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है।